परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के तू क्या आसमान देखता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए, आज कैलेंडर में हम लेके आए हैं इसका अगला टॉपिक। इसमें कैलेंडर में पहले वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कराया था। जो है कैलेंडर में कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लिया गया है, इन सब चीज़ को क्लियर कराने के बाद आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नों के प्रकार और देखेंगे इसमें प्रश्नों पे बात होगी। तो आइए सुनते हैं, चलते हैं, जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के प्रकार। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न है शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इसमें जो है हम सारे प्रश्नों को ऐसे प्रश्न लेके आए जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में उनमें से हम प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। तो इससे संबंधित हमारे प्रश्न कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें हम एक प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से फिर आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन इसमें है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। प्रश्न नंबर 1, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। कौन सा हो सकता है। और जो है ये हमारा क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, जो है यूपी बीएड 2015 का क्वेश्चन है। ये यूपी बीएड 2015 का एक क्वेश्चन है। इसमें विकल्प हमारा दिया हुआ है। विकल्प हमारा दिया है इसमें मंगलवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार। मंगलवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार। मंगलवार, रवि, बुध, शुक्र, वार, रविवार, और ये है वार, यहाँ है वार। ये है बी पार्ट हमारा, ये है सी, और ये हमारा डी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है परीक्षा में दिया गया। इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों हमने जो है आपको वर्ष में बताया था, एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। इसी तरह हमने 100 वर्ष में बताया था अतिरिक्त दिनों की संख्या। 100 वर्ष को प्रथम शताब्दी कहते हैं। प्रथम शताब्दी में हमने बताया था विषम दिनों की संख्या। प्रथम शताब्दी में हमने विषम दिनों की संख्या 5 बताया था। और द्वितीय शताब्दी में हमने विषम दिनों की संख्या जो है हमने बताया था 3। और तृतीय में बताया था हमने, आप पिछली वीडियो हमारा देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे हैं 3 और 5 क्यों हैं, कैसे हैं, ये एक बताया था। और चतुर्थ में हमने बताया था 0। ये जो है चीज हम याद रखेंगे, जो है विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या के आधार पे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन इसे कह सकते हैं, इन्हीं के आधार पे दिनों को हम निर्धारण करते हैं। दोस्तों हमारी जिस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, हमने बताया था कि प्रथम दिन हमारा माना गया है, हमारा सोमवार। प्रथम दिन इसे 1 से डिनोट करते हैं। और जो है दूसरा हमारा है, फिर यहाँ तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे रविवार है, 0 की जगह रविवार। और यहाँ पे इसमें हमने यहाँ लिख दिया रविवार। और यहाँ पे है शनिवार, छठे नंबर पे। 5वें नंबर पे है शुक्रवार। और यहाँ पे चौथे नंबर पे है जो हमारा बृहस्पतिवार। और जो हमारा तीसरे नंबर पे है बुधवार। और हमारा दूसरे नंबर पे है मंगलवार।
ये चीज़ हमने बताया था, समझाया था पिछले वीडियो में। तो जो है जिस दिन से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ, पहला दिन ही जो है हमारा सोमवार से शुरुआत हुई है पहले कैलेंडर की। तो सोमवार से शुरुआत हुई है, पहला दिन सोमवार था, इसका मतलब प्रथम शताब्दी का जो है प्रथम दिन जो है सोमवार था। और पूछा प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है, सोमवार। और द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन, क्योंकि प्रथम शताब्दी जब खत्म होगी उसके बाद तुरंत द्वितीय शताब्दी शुरू होती, हमने बताया था। तो प्रथम शताब्दी का 5 विषम दिन अतिरिक्त दिन है इसमें, यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा शुक्रवार होगा, 5वां दिन शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार अगला दिन हो जाएगा, तो शनिवार। और जो है प्रथम दिन तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन होगा हमारा, देखिए द्वितीय का बुधवार है, बुध के बाद बृहस्पतिवार से शुरू होगा, बृहस्पतिवार। तो तृतीय शताब्दी का हमारा प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। और चतुर्थ शताब्दी का हमारा दिन हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार। तो जो है इसमें पूछा कौन सा दिन प्रथम दिन हो सकता है, तो यही 4 दिन ऐसे हैं जो प्रथम दिन हो सकते हैं। इन चारों के अलावा और कोई भी दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं इसमें से कोई है उत्तर में, मंगलवार यहाँ पे है, और बाकी बुधवार, रविवार और शुक्रवार। बुधवार, रविवार, शुक्रवार इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सब नहीं हो सकते। तो हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। निम्न में से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, विकल्प में हमारा दिया गया है, विकल्प में हमारा दिया गया है विकल्प में हमारा है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार। शुक्रवार, बी में है शनिवार, और सी में है रविवार। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और बुधवार। डी में हमारा दिया गया है बुधवार। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा एसएससी सीपीयू एसआई में जो है 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा सीपीयू एसआई 2010 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो देखिए हमने बताया था कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन जो है 5वां यानी शुक्रवार होता है, द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन जो है सोमवार, और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन जो है रविवार हो सकता है। तो इसमें से कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है पूछा है। तो देखिए हमारा जो है रविवार भी हो सकता है, इसलिए चूंकि हमें नहीं वाला लगाना है इसलिए रविवार सही नहीं होगा, क्योंकि रविवार हो सकता है। सोमवार भी हो सकता है, इसमें सोमवार नहीं है। और जो है हमारा क्या है तृतीय यानी बुधवार भी हमारा हो सकता है, इसलिए बुधवार भी नहीं होगा उत्तर में। फिर उसके बाद हमारा शुक्रवार है, शुक्रवार भी नहीं होगा उत्तर में, क्योंकि शुक्रवार भी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन होता है। शनिवार नहीं होता, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किसी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता है। अब जो है आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें देखते हैं। इस तरह से ही क्वेश्चन हमारे इस परीक्षाओं में आते हैं, शताब्दी वर्ष से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं परीक्षाओं में। बाकी हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। अब हम आगे चलते हैं, तिथि का दिन ज्ञात करना। तिथि का दिन कैसे ज्ञात करेंगे ये चलते हैं। इस चीज को मिटाते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम मिटाते हैं इसको।
अब जो हम इसके दूसरे प्रकार पे चलते हैं कि तिथि का दिन ज्ञात करना, किसी तिथि का दिन ज्ञात करना। अब इसमें से हम परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही लेते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया गया है कि 30 अगस्त 1917 को कौन सा दिन था। 30 अगस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 30 अगस्त 30 अगस्त 1917 को कौन सा दिन था। 30 अगस्त 1917 को कौन सा दिन था। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, एसएससी 2014 में आया हुआ है। एसएससी 2014 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। विकल्प इसका दिया गया है, विकल्प हमारा दिया है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, सोमवार। मंगल, गुरु, सी में मंगलवार, गुरुवार और दिया है शनिवार, सोमवार। शनिवार और दिया है सोमवार, गुरुवार, मंगलवार। अब ये है बी हमारा और ये सी, ये हमारा डी। अब इसको देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए 30 अगस्त 1917 की बात कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ तक हमारा कितना समय पूरा हुआ, तो 1916 खत्म हुआ है, उसके बाद 17 शुरू हुआ है। 17 में जो हमारा पूरा अभी नहीं हुआ है, 30 अगस्त तक की ही बात हुई है। तो 1917 जो है क्या हुआ है, 1916 और प्लस 30 अगस्त तक, यानी 7 महीना और 30 दिन अभी हुआ है केवल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी किसी ऐसे तिथि का ज्ञात करना हो तो 1 घटा करके हम वर्ष को लेंगे। 1917 है तो इसको हम लेंगे यहाँ पे 1916, ये वर्ष हो गया हमारा। 1916 वर्ष हो गया और प्लस हमारा इसमें जो है अगस्त तक के महीने 2017 में जो है वो क्या, 1917 में हमारी जनवरी, फरवरी, तो कितने महीने, जुलाई तक हो जाएंगे। 7 माह और प्लस जो अगस्त में 30 दिन हुआ है। यही हमारा इतने दिन का अतिरिक्त दिन इसी में ज्ञात कर लेंगे। जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, उसी के हिसाब से दिन ज्ञात हो जाएगा। तो वर्ष को इसको तोड़ देंगे कई वर्षों में। पहले शताब्दी वर्ष में तोड़ेंगे, शताब्दी लीप वर्ष में तोड़ेंगे इसको। फिर प्लस इसको तोड़ेंगे शताब्दी वर्ष। अगर बच रहा तो तोड़ेंगे, नहीं बच रहा तो फिर जो 2 अंकों के वर्ष हमारे बच रहे 2 अंकों में, उनमें जो है साधारण वर्ष और प्लस लीप वर्ष। अब जो है उसके बाद फिर यहाँ पे बचता है हमारा 7 माह और प्लस बचता है 30 दिन। इन्हीं में हमें जो है ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो देखिए, शताब्दी लीप वर्ष यहाँ पे जो होगा वो 19 के जगह, 19 के पहले जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा वो 1600 होगा। ना 1700 लीप वर्ष, ना 1800, ना 1900। 1900 के पास में हमारा 1600 है, इसके पहले 1600 रहा होगा। तो 1600 लिखेंगे और प्लस 16 300 और जोड़ेंगे तब 1900 होगा और प्लस 16, ये जो है 2 अंकों का वर्ष हो गया। और 16 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं हमारे, तो 4 से भाग देंगे तो निकलेगा हमारा 4 बार जाएगी, इस तरह 4 लीप वर्ष हुए होंगे। और प्लस 7 माह और प्लस ये 30 दिन। इसको एक बार समझेंगे, अभी बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन जब समझ लेंगे बहुत आसान है, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए, जो 1600 हमारा वर्ष है, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष है। जब भी कोई शताब्दी लीप वर्ष होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। हमने 400 में निकाल के आपको दिखाया था। तो उसी आधार पे यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी।
और 3 वर्ष मतलब 300 वर्ष मतलब तृतीय शताब्दी, और तृतीय शताब्दी में हमने विषम दिनों की संख्या बताया था 1, तो 1 यहाँ पे हो जाएगी। और प्लस जो हमारा ये जो है 16 साधारण वर्ष है, तो 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, इसलिए 16 वर्षों में 16 विषम दिन हो जाएंगे। अब लेकिन 16 वर्षों तक अगर हम जाएंगे तो उसमें कुछ लीप वर्ष भी मिलेंगे जिनकी संख्या 4 होगी, तो उनमें 2-2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो एक बार तो हमने काउंट कर लिया, एक और 4 जो हमने काउंट नहीं किया, इसलिए जय लीप वर्ष होंगे तय विषम दिन और हो जाएंगे, इनको लिख लेंगे। अब प्लस 7 माह है, 7 माह में विषम दिनों की संख्या, तो 7 माह में विषम दिनों की संख्या, जनवरी में हमारे विषम दिन की संख्या होती है 3, और फरवरी चूंकि 1917 की बात की जा रही है, 1917 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, और अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में विषम दिनों की संख्या 3, और उसके बाद जून में 2 विषम दिन, और उसके बाद जुलाई में 3 दिन, और अगस्त में हमारा 30 दिन दिया। 30 मतलब 30 दिन चाहे लिखो चाहे इसको 2 लिख सकते हो, विषम दिनों की संख्या 2 30 दिन में होगी। अब देखो सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे करके हफ्ता बना लेंगे, बाकी जो बचेगा 7 से कम वही विषम दिन हमारा आखिरी में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 में 7 से भाग देंगे तो बराबर बचेगा ये हमारा 17, तो 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 बचेगा, या इसको हम टोटल जोड़ ही दें, 17 17 4 21, 21 और अब देखो 21 हो गया यहाँ तक, 16 1 17 17 3 20 1 21 21 3 24 24 3 24 3 हमारे 27 2 29 और 29 3 32 और 2 35 35 और 3 35 और 3 38 38 और 30 यानी 30 30 60 8 68, टोटल हमारा हो गया 68। 68 दिन में 7 से भाग देंगे जब, 7 9 63 हो जाएगा, 63 बराबर 5 बचेगा, 5 विषम दिन बचे, अर्थात 5वां हमारा दिन हो जाएगा, जो कि ये दिया गया है 5वां दिन शुक्रवार आता है। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा शुक्रवार, बी वाला उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने जोड़ दिया, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी आपको लिखने में, इसको और जल्दी निकल जाएगा कम से कम समय में। जैसे अगर देखिए यहाँ पे 16 1 17 17 मतलब 14 कट जाएगा 7 से, 14 दिन में हफ्ता बन जाएगा, 3 बचेगा, 3 4 7 यहाँ खत्म हो गया पूरा। अब देखो 3 3 6 2 8 8 मतलब 1 हो गया, और 1 और 3 2 5 1 6 6 3 9 9 मतलब 2 हो गया, और 2 और 2 यहाँ पे है, 2 2 4, ये जो है ऐसे गलत कैसे आ रहा है देखते हैं, फिर से जोड़ेंगे। देखो 16 1 17 तो 14 3 17, 3 और 4 7 यहाँ तक खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 3 और 3 6 6 2 8 मतलब 1 हो गया, और 1 मतलब जिसमें 3 जोड़ेंगे, 3 1 4 4 2 6 और 6 3 9 9 मतलब 2 और 2 मतलब, और फिर 30 में जो हमारे निकलेंगे विषम दिनों की संख्या 2 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 आ रहा विषम दिनों की संख्या। तो फिर यहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए जोड़ लेते हैं इनको, पहले देखते हैं ये क्यों गड़बड़ हो रहा हमारा। 16 1 17 17 4 17 4 हमारा हो जाएगा 21, 21 और 3 21 3 24 24 और 3 27 2 29 29 और 3 32 और 32 और 2 34, हमने यही गलती किया था, 34 और 3 34 और 3 37 37 और 30 ये 67 ही होगा, 67, तो बराबर हमारा जो है ये 4 आएगा। जोड़ने में अगर गलती होगी तो गलत हो जाएगा उत्तर, तो 4 आया। चौथा हमारा जो है बृहस्पतिवार है, अतः जो है गुरुवार ही सही होगा। हमने सही तो लगाया इस पे, लेकिन जोड़ने में हमने गलत कर दिया था। तो देखिए 67 आया, 4 चाहे ऐसे जोड़ के काट के जोड़ेंगे तब वो 4 आ रहा है, तो चौथा दिन हमारा 4 अंतिम अतिरिक्त दिन आया, इसलिए चौथा दिन हमारा बृहस्पतिवार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको और अच्छे तरह से समझने के लिए, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आज का दिन ज्ञात करना हो, आज हमारा दिनांक है, आज दिनांक हमारा है जो है 24 फरवरी
24 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आज का निकाल रहे हैं लेकिन दिन था लिख रहे हैं क्योंकि ये बीत जाएगा तो हमें जो है था में ही देखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आज का दिन है, आज हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा है शुक्रवार। आज हमारा है, हमें दिन भी ध्यान में नहीं है इस समय, दिन हम देख लेते हैं मोबाइल से। और जो है फिर जो है थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे आज बृहस्पतिवार हमारा है, थर्सडे आज बृहस्पतिवार हमारा है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, इसको देखिए ध्यान से। तो ये कम करके हम लिखेंगे, हमने बताया कम करके लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 2021 और प्लस हमारा जनवरी बीती है यानी एक माह और प्लस 24 दिन फरवरी में है हमारा, इतने दिन अभी हमारा आज हुआ है। तो देखिए इसको तोड़ देंगे पहले, इसके पास शताब्दी लीप वर्ष में तो 2000 इसके करीब में है शताब्दी लीप वर्ष, बीता हुआ 2000 लीप वर्ष है प्लस शताब्दी वर्ष कोई नहीं बच रहा, केवल 21 वर्ष बच रहा, 21 वर्ष और प्लस एक माह है ऊपर और प्लस 24 दिन है। अब इनको देखिए इसमें 0 दिन हो जाएंगे, शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष में टोटल अतिरिक्त दिन 0 होते हैं और 21 वर्ष में हमारे 21 हो जाएंगे, क्योंकि एक वर्ष में एक विषम दिन अतिरिक्त दिन, तो ये 21 वर्ष में 21 अतिरिक्त दिन और प्लस 21 में हमारा कुछ लीप वर्ष होगा, 4 से भाग देंगे, 4 25 20 5 आ जाएगा और प्लस जो हमारा जनवरी जो बीती उसमें 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। और चूंकि 2022 हमारा लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी तो हमारी 28 है, लेकिन फरवरी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी 24 दिन हुआ फरवरी में, तो फरवरी में 24 दिन है, इसको 24 यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 21 जो है 7 से कट जाएगा, कोई जो है इसमें भी अतिरिक्त दिन नहीं बचेंगे, 5 3 8 यहाँ पे तो 1 हो जाएगा अतिरिक्त दिन और 24 में हमारा 21 3 बचेगा तो 3 1 4, चौथा दिन मतलब बृहस्पतिवार, आज हमारा बृहस्पतिवार है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से, इतने आसानी से अच्छे भाषा में आपको हमने समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और लेते हैं इसमें अगला एग्जाम्पल, हम इसको मिटाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन उन्हीं को हम हल करते हैं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है दिया है 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था। 3 मार्च 1707 को अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्च 1707 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ये हमारा किस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2008 में 10+2 में, एसएससी 10+2 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। विकल्प लेते हैं इसका, विकल्प इसका दिया है मंगलवार गुरुवार शनिवार, मंगलवार गुरुवार शनिवार सोमवार, मंगलवार गुरुवार और सी में है मंगलवार गुरुवार, सी में है शनिवार सोमवार, सी में है शनिवार सोमवार, शनिवार डी में है सोमवार, डी में हमारा है सोमवार। तो जो है हम देखते हैं इसको। अब देखिए 2007 है, 1707 है तो इसको एक कम करके लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उतना दिन हमारा अभी 1707 पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 1706 और प्लस 2 माह, 1707 में 2 माह केवल पूरा हुआ हमारा और प्लस जो है तीसरा महीना चल रहा, मार्च में 3 तारीख हुई है तो प्लस 3 दिन, मार्च में 3 दिन हुआ हमारा। तो इसको तोड़ देंगे, इसके नज़दीकी 1600 है, 1600 में तोड़ देंगे और प्लस यहाँ पे 16 और प्लस 100 1700, 16 1 1700, 1600 प्लस 100 बराबर 1700 प्लस 6 वर्ष हमारा हो गया। अब जो है अब ये प्लस 2 माह है और प्लस 3 दिन हमारा है। अब देखिए यहाँ पे 0 विषम दिन हो जाएगा और 100 वर्षों में हमने प्रथम शताब्दी में बताया था 5 विषम अतिरिक्त दिन होते हैं,
विषम दिन या अतिरिक्त दिन दोनों कहें कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। और प्लस जो है 6 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या, एक वर्ष में एक विषम दिन तो 6 वर्ष में 6 विषम दिन हो जाएंगे। और प्लस 6 वर्ष में हमारे कुछ जो लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग देंगे, 4 अक्कन 4, तो एक बार जाएगा, एक लीप वर्ष होगा तो एक लीप वर्ष में एक अतिरिक्त दिन और जुड़ जाएंगे इसमें। और प्लस जनवरी फरवरी 2 माह जो है, तो जनवरी में हमारे 3 विषम दिन, प्लस 1707 की फरवरी, तो 1707 लीप वर्ष नहीं है इसलिए विषम दिन 0 हो जाएंगे। और प्लस मार्च में भी 3 तारीख हुई है तो 3 दिन, तो जोड़ देंगे सबको, 6 और 5 11, 5 6 11, 11 7 से काट देंगे तो 4 बचेगा, 4 1 5 और 5 3 8, 8 मतलब 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 और 3 और है, बराबर कुल 4 विषम दिन आएगा। सभी में 4 ही आ रहा है बृहस्पतिवार, तो चौथा हमारा दिन है बृहस्पतिवार। इस तरह से हमारा सही हो जाएगा गुरुवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे जो है आशा करते हैं समझ में आया होगा, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है 11 जून 1738 को कौन सा दिन था। 11 जून 1738 को कौन सा दिन था। ये आया है यूपी में, यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। ए में हमारा विकल्प दिया गया है, विकल्प हमारा है बुधवार शुक्रवार गुरुवार। बुधवार शुक्रवार, सी में हमारा है गुरुवार, और डी में हमारा है, डी में हमारा है जो है मंगलवार। मंगलवार, मंगलवार। तो अब जो है देखते हैं इसको, तो ये कम करके लिखेंगे, 1738 है तो 1736 लिखेंगे, ये वर्ष हो गया। और प्लस हमारा कै महीना, देखो 5 महीना बीचा है, 6वां महीना जून चल रहा है, जून में 11 दिन हुआ है, तो 5 माह और प्लस 11 दिन। अब देखो इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे 1600 इसके नजदीक है, और प्लस 16 1 1700, 1600 प्लस 100 प्लस 36 और प्लस 5 माह प्लस 11 दिन। तो देखिए 1600 में 0 विषम दिन, 100 वर्ष में हमारा 5 होता है विषम दिन, अतिरिक्त दिन या विषम दिन, और प्लस 36 वर्षों में 36 विषम दिन हो जाएंगे अतिरिक्त दिन। और प्लस 36 वर्षों में कुछ लीप वर्ष होंगे, जय लीप वर्ष होंगे, तय अतिरिक्त दिन और जुड़ जाएंगे, तो 36 में 4 9 36, 9 बार जाएगा। और प्लस हमारा 5 महीना है, 5 महीना में जनवरी में 3 विषम दिन, और फरवरी में तो कितना है जो है 1738, 38 लीप वर्ष नहीं है फरवरी में, इसलिए 0 विषम दिन हो जाएगा। और मार्च में हमारा 3 विषम दिन, और कहाँ तक हमें जाना है 6वें महीना तक, तो मार्च के बाद हमारा अप्रैल में 2 विषम दिन। अप्रैल, अब ये विषम दिन अगर ना आ रहा हो आपको, कहाँ से आ रहे हैं विषम दिन, तो हर महीना जो 28 का माना जाता है कैलेंडर में, 28 के बाद जितने दिन उसमें शेष होते हैं उसे हम अतिरिक्त दिन मानते हैं। जैसे अप्रैल में 30 दिन है तो 30 दिन का अप्रैल होता है, तो 28 2 30 यानी 2 अतिरिक्त दिन। उसी तरह मई में 3 अतिरिक्त दिन, और उसी तरह जो हमारा जून में 11 दिन ही हुआ है तो 11 दिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अतिरिक्त दिन, क्योंकि 7 से हफ्ता बना लेंगे काट के इसको, तो 7 5 35, 1 बचेगा, और 5 5 1 6, और 6 और 9 9 6 15 मतलब 1 बचेगा, 14 हफ्ता बन जाएगा। तो 1 हो गया, और 3 1 4, और 4 और 3 7, यहाँ तक खत्म हो जाएंगे, हमारा हफ्ता बन जाएगा सब टोटल। ये हो गया 3 2 5, 5 और जो है 11, 11 5 16 मतलब 2 दिन आ गया। 16 में भाग देंगे 7 से हफ्ता बनाने के लिए, 14 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 अतिरिक्त दिन हमारा बचा। और दूसरा दिन हमारा होता है मंगलवार, इसलिए इसमें विकल्प नंबर डी में मंगलवार है, तुरंत लगा देंगे हम। इस तरह से ये जो है सवाल हमारे हल किए जाते हैं।
आशा कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो हम मिटाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर प्रकार दूसरा चलते हैं, प्रश्नों के प्रकार। तो क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, 3 फरवरी 2014 को कौन सा दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 फरवरी 2014 को कौन सा दिन था। तो विकल्प नंबर हमारा ये है, और ये हमारी परीक्षा में आया हुआ है। परीक्षा में आया एसएससी 2007 में क्वेश्चन आया है, एसएससी 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। विकल्प इसमें दिया गया हमारा सोमवार, शनिवार, शुक्रवार। सोमवार, शनिवार, शुक्रवार। सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, और डी में हमारा है रविवार। डी और सी। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। शुक्रवार ही है, शुक्रवार है, और इसमें डी में है रविवार। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 2014 को ये कम कर लेंगे, 2013 वर्ष होंगे, प्लस फरवरी चल रही, तो इसलिए जनवरी में केवल 1 जनवरी 1 माह, और प्लस फरवरी में 3 दिन हुए हैं। इतना दिन हमारा है जिसको निकालना हमें। तो देखो, इसको तोड़ देंगे, 2000 और प्लस 13 बचेगा यहाँ पे, और प्लस 1 माह और प्लस 3 दिन, यही बचेगा हमारा। तो तुरंत इसको जीरो कर लेंगे यहाँ पे। 2000 में विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, और 13 में 13 और प्लस इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 से काट देंगे इसको, तो 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है, इसलिए 3 अतिरिक्त दिन और हो जाएगा, 3 जो हमारे लीप वर्ष होंगे, और प्लस 1 माह है। 1 माह मतलब जनवरी, जनवरी में 3 दिन होते हैं, प्लस फरवरी में 3 दिन ही दिया गया, 3 तारीख तक हमें निकालना है, तो 3 दिन ये भी लिख देंगे। 13 को 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 3 9 मतलब 2 बचेगा, और 2 मतलब 2 3 5 और 5 3 8 मतलब 8 को भाग दे देंगे 7 से, तो 1 बचेगा। 1 विषम दिन आ गया हमारा, यानी पहला वाला 1 बराबर होता है हमारा सोमवार, यानी हमारा पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा। आशा करते हैं अब ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल अब आप अच्छे से लगा ले जाएंगे। अब हम चलते हैं अगला, काल्पनिक तिथि के आधार पर दिन ज्ञात करना। इस पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न के प्रकार के बारे में। इसको मिटाते हैं अब। काल्पनिक तिथि के आधार पर प्रश्नों को ज्ञात करना। दोस्तों, इसमें जो है कोई एक तिथि दी होती है जिसमें दिया होता है कि इस तिथि को ये दिन है, तो बताइए फला तिथि को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब मिलते हैं तब दोनों तिथियों के बीच का जो समय होता है उसे हमें दिनों को ज्ञात करके और उसे हफ्ता बना के काट करके उसमें अतिरिक्त दिन ज्ञात कर लेते हैं। अतिरिक्त दिन ज्ञात हो जाने के बाद यदि जो हमें आगे का पूछ रहा है तो प्लस कर देते हैं, जो दिया गया दिन है उसमें प्लस कर देते हैं। यदि हमारा पीछे का पूछ रहा है तो दिए गए दिन में से घटा देते हैं और हमारा दिन ज्ञात हो जाता है। जैसे कोई हम क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझाते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो है पहला क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था, 26 जनवरी 2011 को, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था हमारा। 26 जनवरी 2011 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। बुधवार, बुधवार था, तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये जो हमारा आया हुआ है एसएससी
FCI 2013 में, SSC FCI 2013 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है और इसका विकल्प दिया गया है। इसका विकल्प दिया गया है हमारा सोमवार, गुरुवार, बुधवार, सोमवार, गुरुवार नहीं है, सोमवार, शुक्रवार है। सोमवार और बी में है शुक्रवार और सी में हमारा है क्या दिया गया है, सी में हमारा बुधवार और डी में बृहस्पतिवार। जो हमारा दिया गया है सी में बुधवार और डी में है बृहस्पतिवार। तो देखिए हम देखने की कोशिश करते हैं इसको। अब जो है क्या करेंगे हम, 26 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2012 तक की बात है। एक वर्ष का अंतर है, तिथियां दोनों समान, इसलिए दोनों के बीच में एक वर्ष का अंतर होगा। तो एक वर्ष का अंतर जो होगा हमारा 2011 से, जो कि लीप वर्ष नहीं है, आगे आएंगे जनवरी तक 2012 तक, तो घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा 26 जनवरी 2012 में से घटाएंगे 26 जनवरी 2011 घटा देंगे, एक कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे एक आएगा हमारा, यानी एक अतिरिक्त दिन बचा हमारा। कोई लीप वर्ष यहाँ पे है भी नहीं, तो एक अतिरिक्त दिन बचा। तो हमारा बुधवार था और आगे का दिन पूछ रहा 2012 में का, तो बुधवार और प्लस 1 यही जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर होगा। तो बुधवार बराबर होता है 3 होता है, तो प्लस 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा बराबर, यानी 4 मतलब बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब जो है हम चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक इसको मिटाते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दिया गया है हमारा क्वेश्चन कौन सा है। इसमें दिया है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। बुधवार को मनाया गया तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। 1989 में, 88 में बुधवार को मनाया गया, तो 89 में किस दिन मनाया जाएगा। SSC 2007 का क्वेश्चन है, SSC 2007 का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस और 2 दिवस हमारे होते हैं इसमें, स्वतंत्रता दिवस एक गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस, यानी ये कह रहा है कि जो है 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 15 अगस्त 1989 और माइनस 15 अगस्त 1988, तो जो है अब यहाँ से जो है 15 अगस्त 1988 से सीधे आगे जाएंगे हम 1989 में 15 अगस्त तक। तो 1988 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ जमे फरवरी मिल नहीं रही है, इसलिए साधारण वर्ष के रूप में ही यूज होगा, क्योंकि पीछे आते तो फरवरी मिलती है, बीत चुका है। 15 अगस्त के बाद आगे जाएंगे और सीधे आगे जाएंगे 1989 में 15 अगस्त तक। तो जो 15 अगस्त 1989 लीप वर्ष है नहीं, इसलिए घटाएंगे, केवल एक बचेगा, वही हमारा उसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसका विकल्प हमने लिखा नहीं, विकल्प में दिया गया है
विकल्प में दिया गया सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। सोम मंगल शुक्र और बृहस्पति, यही दिया गया है। सोम मंगल शुक्र बृहस्पति, इतना हमारा दिया गया है। तो बुधवार था और एक आया है यहाँ पे, बुध मतलब 3 और +1 = 4, यानी बृहस्पतिवार हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से निकलते चले जाएंगे। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें कोई पीछे वाला, जिसमें पीछे ज्ञात करना हो, तब देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी भी एक क्वेश्चन और इसमें है, देखते हैं, लेते हैं। ज्यादातर आगे वाले क्वेश्चन ही परीक्षाओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, दिया गया है 2 जनवरी 1900 को रविवार था। 2 जनवरी 1900 को रविवार था। तो 2 जनवरी 1900 को रविवार था, तो 3 दिसंबर 1896 को कौन सा दिन होगा? 3 दिसंबर 1896 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन हमारा जो है आया था किस परीक्षा में? एसएससी सीजीएल 2015 में। एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमें पहले दिया 1900 का दिया है, 1900 में 2 जनवरी को जो दिन था। अब हमें पीछे पूछ रहा है कि 1896 में 3 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो पहले हम जो है जब यहां से पीछे जाएंगे तो हमें दिसंबर मिलेगा। तो जो है हम क्या करते हैं, पहले एक समान तिथि तक वर्षों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे कि जो है हम ज्ञात करेंगे, अगर 3 जनवरी जो है ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे लेते हैं 3, ये 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 1900 से घटाते हैं इसमें 3 दिसंबर 1900, लेकिन 3 दिसंबर नहीं लेंगे इसमें। 3 दिसंबर के बाद जनवरी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ले लेते हैं 3 दिसंबर 1899 और फिर लेते हैं 3 दिसंबर 1800, ये कितना हमारा 96। ध्यान दीजिए 3 दिसंबर 1896 का दिन हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम 3 दिसंबर 1896 से आगे जाएंगे, 3 दिसंबर 1899 तक जाएंगे। वहां तक के हमें वर्ष बराबर है, तो इसलिए वर्षों में विषम दिन ज्ञात हो जाएंगे, अतिरिक्त दिन। अब फिर 3 दिसंबर 1899 से आगे जाएंगे, दिसंबर बीतेगा, फिर 1900 सन लागू हो जाएगा। 1899 के बाद 1900 लागू होगा। 1900 में जनवरी में ही हमें पहुंचना है। तो पहले हम यहाँ 99 तक पहुंच जाएंगे, फिर 1900 पे पहुंचेंगे तुरंत उसके बाद। तो देखिए पहले यहाँ तक ज्ञात करेंगे, कट जाएगा हमारा, और यहाँ से घटाएंगे 3 बचेगा हमारा। 96 से 3 दिसंबर से जो है आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारा 96 से ये जो है ये 1896 ही है ना, तभी तो 3 बचेगा। तो जो है 3 हमारा बचा। अभी 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष में लीप वर्ष कोई होगा नहीं। 3 वर्ष में 3 विषम दिन और प्लस अब दिसंबर, देखो 3 दिसंबर तक हम पहुंच आए 1899 तक। अब उसके बाद आगे दिसंबर में बच रहे हैं हमारे सीधे 28 दिन। 28 दिन में हमारा 0 विषम दिन हो जाएगा। 28 दिन इसमें बच रहे हैं दिसंबर में, और प्लस उसके बाद जनवरी में सीधे आएंगे तो 2 दिन है। इनको जोड़ लेंगे हम, तो क्या होगा हमारा, ये तो खत्म हो जाएगा। 3 2 5 आ गया, 5 अतिरिक्त दिन आ गया, 5 अतिरिक्त दिन आ गया। तो 5 अतिरिक्त दिन, अब क्या करेंगे, 5 अतिरिक्त दिन को हम इसमें से जो है दिया गया दिन क्या है हमारा, रविवार है। रविवार में से 5 घटा देंगे। रविवार
क्योंकि हमें पीछे का दिन ज्ञात करना इसलिए माइनस कर देंगे 5। तो रविवार बराबर हमारा 0 या इसको 7 ले सकते हैं हम। जब घटाने की बात आए तो इसको 0 है तो 7 भी ले सकते हैं। छठवें के बाद 7 आता है इसलिए 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी दूसरा दिन आएगा। दूसरा दिन मतलब मंगलवार होता है इसलिए मंगलवार हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, किसी तरह जुगाड़ बना करके हम उनके बीच के अतिरिक्त दिन निकालेंगे, हमें अतिरिक्त दिन से ही उत्तर आएगा। अब आगे क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और हमारा है, दिया गया है कि 2 फरवरी 2006 को रविवार था। 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 तो आगे कह रहा है कि 27 मई 2009 को कौन सा दिन होगा। तो 27 मई 2009 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन हमारा किस परीक्षा में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC FCI 2007 में आया हुआ है। SSC FCI 2007 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। एक दिन दिया हो उसके आधार पे दूसरा दिन ज्ञात करने को कह रहा है। तो दूसरा दिन हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2 फरवरी 2006 से हमें जाना है 27 मई 2009 तक। तो पहले हम 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2009 तक जाएंगे, तब उसके आगे 27 मई तक जाएंगे। तो 2 फरवरी 2009 माइनस 2 फरवरी 2006 घटा देंगे, ये तो कट जाएगा। और जो यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे। अब देखो 2006 है हमारा, 2006 के बाद हमारा 1 7 हो जाएगा और 2 8। तो 8 जो हमारा लीप वर्ष है यहाँ पे एक दिन और जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 3 और प्लस 1 अतिरिक्त दिन उसमें जुड़ जाएगा। जो 2008 है उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे हमारे। और उसके बाद फिर जो है हम कहाँ आ गए, 2 फरवरी 2009 तक आ गए हम। लेकिन हमें जाना है 27 मई 2009 तक। तो 2 फरवरी तक हम आ गए हैं 2009 में। उसके आगे हम फरवरी में जाएंगे। तो 2009 की फरवरी 28 दिन की है। तो 2 फरवरी तक तो हम आ गए हैं। उसके आगे हमारी 26 दिन बचेगी फरवरी में। तो 26 दिन प्लस लिखेंगे फरवरी में, प्लस मार्च में 3 दिन, प्लस अप्रैल में 2 दिन, प्लस मई में हमारा दिया है 27 दिन। यही हमें ज्ञात करना है इनके बीच के अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो 3 1 4 और देखो ये 26 है, 26 में से 21 घटा देंगे, हफ्ता बना देंगे तो 5 बचेगा। तो 4 और 5 9 मतलब हमारा 2 हो जाएगा। 2 और 3 5 और 5 और 2 7 मतलब यहाँ खत्म हो जाएगा। और ये 27 बचेगा। 27 में 7 से भाग दे देंगे हफ्ता बनाने के लिए, तो 21 निकल जाएगा और 6 बचेगा। 6 आ गया हमारा। अब ये हम चूंकि आगे का दिन निकाल रहे हैं, रविवार दिया गया है पहले, तो रविवार में 6 जोड़ देंगे। रविवार प्लस 6, तो रविवार बराबर यहाँ 0 है। 0 प्लस 6 बराबर हमारा 6 आ जाएगा, यानी 6वां दिन हमारा शनिवार है। विकल्प हमने यहाँ नहीं लिखा। विकल्प में क्या क्या दिया है, विकल्प में दिया है शनिवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। शनिवार दिया, हमारा शनिवार आ भी गया। इस तरह से आशा करते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बाकी बचे क्वेश्चन 3 टाइप के बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।